5.3 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन किए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कल हमने किया 2x2 के ऊपर इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आज देखो 3x3 पे कैसे निकालते हैं। इसका मेथड बताता हूं आपको। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। कोई भी अगर 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है तो हमने इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले बनाएंगे इसको 0। इसके लिए यूज करेंगे हम R1 का, फिर बनाएंगे हम इसको 0, इसके लिए यूज करेंगे R1 का, फिर हम बनाएंगे इसको 0, इसको लिए यूज करेंगे R2 का, फिर हम बनाएंगे इसको 0, इसके लिए R3 का, इसके लिए भी R3 का और इसके लिए R2 का। या ये भी कह सकते हैं पहले हम बनाएंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, फिर बनाएंगे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पैटर्न आप याद रखना, इससे आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फ्लोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैट्रिक्स क्या गिवन है वो देखिए पहले हमारे पास सॉल्यूशन। ये है A इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये हमारे को मैट्रिक्स गिवन है बेटा, और हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इसका मतलब सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज करना है, हमने एडजॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। 0 into देखो 2 माइनस का 3 माइनस का 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1 माइनस का 9 प्लस का 2 1 माइनस का 6। तो वैल्यू आ गई देखो 0 प्लस का 8 और माइनस का 10 इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका A इनवर्स एग्जिस्ट। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, वी हैव हमें A इक्वल टू IA। अब A जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। I भी 3x3 के लेके चलेंगे बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में A। ठीक है, अब एक बात का ध्यान, कभी भी हमारे को अगर पहली रो की पहली एंट्री अगर 0 हो तो हम क्या करेंगे, पहले उस रो को किसी भी एक रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे, ताकि हमारा पहला रो का पहला एलिमेंट कुछ ना कुछ 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट रहो। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगाया इंटरचेंज का, R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 की जगह पे तो R2 आ जाएगा और R2 की जगह पे R1 आ जाएगा। 1 2 3 0 1 2 3 1 1। सिमिलरली सेम ऑपरेशन यहां रहेगा बेटा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इनटू में A। अब बेटा देखो मैंने कहा था पहले हम इसको 0 बनाएंगे, सेकंड A21 एलिमेंट, लेकिन यहां पर तो A21 एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। तो अब हम किस पर चलेंगे, A31 एलिमेंट मतलब A31 एलिमेंट को अगर 0 बनाने का ऑपरेशन रहेगा R3 पे। मैंने कहा था बेटा R1 का यूज करेंगे इसको 0। तो हमने क्या करेंगे, जो एलिमेंट R1 के पास उसको R3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एलिमेंट R1 के पास उसको R3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट और अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे। अब R3 को ऑपरेशन लगाना है तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ठीक है, ध्यान से देखो, अब R3 पे ऑपरेशन लगाना है तो R1 और R2 को तो हमने एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 0 1 2 3 into 1 3 into 3 0 3 2 6 1 में 6 गए -5 3 3 9 1 में से 9 गए -8 0 1 0 1 0 0। देखो 0 -0 3 टाइम्स में 0 माइनस का 3 1 माइनस का 0। उसके बाद हम बनाएंगे A32 एलिमेंट को 0, तो इसका यूज करेंगे R2 का ऑपरेशन लगा R3 पे। R3 देखो अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे प्लस 5 टाइम्स R2। जो एलिमेंट R2 के पास उसको R3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और जो एलिमेंट R3 के पास उसको R2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। 1 2 3 0 1 2 0 0। देखो 5 1 जा 5 5 0 5 2 जा 10, ये माइनस का 8 तो प्लस का 2। 0 1 0 1 0 0। देखो R3 0 प्लस 5 into 1 5
माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 0 0 1 प्लस 5 इंटू 0 0 सॉरी 1। अब हम बनाएंगे A23 एलिमेंट के लिए, तो इसके लिए यूज करेंगे R3 का, तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 माइनस R3 क्योंकि सेम एलिमेंट है बेटा, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1 2 3 0 1 में से 1 गया 0 1 में से 0 गया 1 2 में से 2 गए 0 0 0 2 0 1 0 देखो 1 में से 5 गए -4 0 में से 5 3 गए प्लस का 3 0 में से 1 गया माइनस का 1 5 -3 1 में 8। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे A1 के एलिमेंट को 0, इसको 0 बनाने के लिए R3 का यूज करेंगे, तो R3 के पास यहाँ पर 2 है, इसको तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। R1 2R1 माइनस 3R3 2 1 जा 2 0 2 2 2 जा 4 0 4 2 3 जा 6 3 2 जा 6 0 0 1 0 0 0 2 इक्वल टू देखो 2 इंटू 0 0 माइनस का 50 2 इंटू 1 2 और प्लस का 9 11 2 इंटू 0 0 माइनस का 3 माइनस 4 3 माइनस 1 5 माइनस 3 1 इंटू में 8। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे बेटा इस एलिमेंट के ऊपर, देखो हमने ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 माइनस 4 टाइम्स R2, तो यहां क्या बन गया देखो 2 0 0 0 1 0 0 0 2 देखो R1 माइनस का 15 प्लस का 16 तो 1 11 4 3 12 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 4 1 माइनस 4 3 माइनस 1 5 माइनस 3 1 इंटू में 8। ठीक है बेटा, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी बनानी है, तो यहाँ पर भी 1 चाहिए और यहाँ पर भी 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऑपरेशन लगाते हैं, देखो R1 पे तो R1 इंटू 1/2 और एक ऑपरेशन लगाते हैं डायरेक्ट R3 पे भी लगा देते हैं बेटा R3 इंटू 1/2, तो इसके पास में यहाँ 2 है, इसको भी रिमूव करना है, तो इधर क्या बन गया देखो, इसको सारी ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से 0 0 1 0 0 0 1 और इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 1/2, ये एज इट इज। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो 5/2 माइनस 3/2 और ये 1/2 इंटू में 8, तो ये आ गया बेटा मेरे पास यहां तक। उसके बाद देखो हमारा A इनवर्स क्या आ गया 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2, तो देखो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ऊपर देखो इसी को इरेज तो मेरे पास मैं इसको एक बार इरेज कर लूं, देखो तो दैट इम्प्लाइज देखो बेटा, तो दैट इम्प्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2, ठीक है, और यहां लिख लो यूजिंग A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारा क्या आंसर। तो बेटा देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक सोर्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो आगे हम ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे, A इक्वल टू I मान के चलेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू या I यहाँ, तो पहला स्टेप अगर मेरी पहली रो में पहला एलिमेंट 0 होगा तो हम पहले इंटरचेंज को ऑपरेशन लगाएंगे, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज R1 इंटू R2 इंटरचेंज R1 R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2 कर दिया, तो मेरे पास देखो यहाँ 1 2 3 ये 0 1 2 और ये एज इट इज सिमिलरली यहाँ ऑपरेशन हो गया। अब देखो ये पहले इसको 0 बनाते हैं, लेकिन ये एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो हम 0 बनाएंगे A31 एलिमेंट को, तो इसके लिए मैंने यूज करेंगे R1 को, ऊपर मैंने पैटर्न लिख रखा है, तो R3 माइनस 3 टाइम्स R1
ठीक है, तो 1 2 3 0 1 20, तो 3 into 1 3, 3 में 3 गया 0, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया -5, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया -8, 0 1 0 1 0 0, 3 into 0 0, 0 में 0 गया 0, 3 into 1 3, 0 में से 3 गए -3, 1, 3 into 0 0, 1 में 0 गया 1। उसके बाद हमें 0 बनाएंगे इस एलिमेंट को, बेटा देखो a 3 2 एलिमेंट को, यहाँ -5 है, R2 का यूज करें, इसके पास 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से किया, दोनों को ऐड कर दे क्योंकि अपोजिट साइन है। तो 1 2 3 0 1 2 0, 5 1 जा 5 और ये माइनस का 5 0, 5 2 जा 10 माइनस का प्लस का 2, 0 1 0 1 0 0। तो देखो 0 into 5 into 1 5 plus 0 5 0 माइनस का 3 1 plus 5 into 0 0 तो 1। फिर इसको 0 बनाएंगे, R2 रो में A 2 3 एलिमेंट यूज करेंगे, R3 का, तो इसमें मतलब दोनों सेम एलिमेंट है, तो R2 माइनस R3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो वहां से मेरे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद मेरे को इसको 0 बनाना है, तो देखो इसके लिए R3 का यूज करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ऑपरेशन लगा बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी होती है A इनवर्स, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर एग्जाम, ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का रहेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा ए जो मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है, देखो हियर A equal to 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट 1 ले लिया मैंने, देखो 4 4 जा 16 माइनस का 9 माइनस का 3 ले लिया, तो 4 माइनस का 3 प्लस का 3 ले लिया मैंने यहाँ से, तो 3 माइनस का 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया 16 में से हो गई माइनस का 7 प्लस का 7, 4 में 3 गए माइनस का 3, तो वैल्यू होगी 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब वी है a इक्वल टू आई, अब a की वैल्यू 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में a। अब देखो हमने सबसे पहले इसको 0 बनाना है, तो R2 को ऑपरेशन लगाएंगे, देखो R2 माइनस R1, तो वो क्या बन गया, देखो 1 3 3, 1 में से 1 गए 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गए 0 1 3 4 इक्वल टू 1 0 0, 0 में से 1 गए -1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गए 0 0 0 1 इनटू में a। अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 पे, R3 माइनस R1, तो R3 माइनस जब R1 करेंगे तो देखो 1 3 3 0 1 0, देखो R3 में से R1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1 1 0 0 माइनस 1 1 0, 0 में से 1 गए माइनस का 1, 0 में 0 गए 0, 1 में से 0 गया 1 इनटू में a। अब देखो उसके बाद में A32 को बनाता तो वो ऑलरेडी 0 है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम चलते हैं A23 पे, ये भी ऑलरेडी 0 है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे, R1 माइनस 3 टाइम्स R3, R1 1 3 into 0 0, तो 1 में 0 गया 1, 3 into 3 0 into 3 0, 3 में 0 गया also 3, 3 into 1 3, 3 में 3 गया 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो 1 और ये माइनस का 3, तो माइनस के 1 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 3, तो ऐड करेंगे 4 हो गया 0, ये भी 0 हो गया 0, ये माइनस का 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 इनटू में a। अब बनाएंगे इस एलिमेंट को 0, तो R2 का यूज करना है, फिर से R1 के ऑपरेशन देखो R1 माइनस 3 टाइम्स
R2 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि सेम साइन। तो ये हो गया R1 3 सॉरी 1 3 into 0 0 1 में 0 हो गया 1 3 as it is 3 into 1 3 3 में 3 गया 0 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू देखो ये तो हो गया 4 प्लस का 3 7 0 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 इंटू में 8। So that implies A inverse equal to 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 0 1 using A inverse into A is equal to I into is the required answer। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन में आपको 12 देखो इसको मैं करा तो ध्यान से देखने को। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, माइनस का मान लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो 2 into 1 2 माइनस का 3 साइन था प्लस माइनस प्लस, अब माइनस का 1 हो गया यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1 3 3 जा 9 प्लस का 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस का 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से आ गया प्लस का 1 माइनस का 8 और माइनस का 1 प्लस का 8 हो गया 6 में होंगे 5 माइनस का 10 9 में 10 गए ये हो गया 1 नॉट इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट मतलब मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर है तो मैं इसके इनवर्स आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखो कैसे करते हैं, देखो फिर से स्टेप अपना वी हैव A इक्वल टू IA, तो A की वैल्यू -1 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में 8। तो सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन लेगा R2 पे, तो देखो अपोजिट साइन है और एलिमेंट सेम है तो हम ऐड कर देंगे R2 प्लस R1 -1 1 2 1 और माइनस का 1 आल्सो 0 2 और 1 3 3 और 2 5 ये एज इट इज 3 1 1 1 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0 0 1 इनटू में। अब ऑपरेशन लगाएंगे R3 के ऊपर बेटा, देखो इसके पास 3 इसके पास -1 है तो इसको तो 1 से गुना और इसको 3 से गुना करके ऐड कर देते हैं। देखो R3 माइनस की बजाय प्लस 3 टाइम्स R1। तो देखो यहां पर क्या वैल्यू बन गई मेरे पास, देखो ये बेटा मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो बेटा मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं थोड़ा सा, देखो -1 1 और ये 2 0 3 5 0 3 5। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 3 आल्सो 0, ये 1 प्लस का 3 4 ये 1 3 2 जा 6 और 1 7 इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 1 1 0। देखो 0 3 into 1 3 plus 0 3 0 और 3 into 0 0 1 plus 3 into 0 0 तो 1 इक्वल टू इनटू दिस। अब हम बनाएंगे इस एलिमेंट को 0 R3 ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, तो इसको तो कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट। देखो R3 3 टाइम्स R3 माइनस 4 टाइम्स R2 -1 1 2 0 3 5 0 3 4 जा 12 4 3 जा 12 0 3 7 जा 21 4 5 जा 3 7 जा 21 4 5 जा 20, तो ये आ गया प्लस का 1 1 0 0 1 1 0। देखो 3 3 जा 9
और 4 1 जा 4, 9 में 4 गए 5, 3 into 0 0, 4 into 1 4 माइनस का 4, 3 into 1 3, 4 into 0 0, तो वैल्यू आ गई 3। अब हम बनाएंगे इसको 0 R2 एलिमेंट्स में, R2 माइनस R3 का यूज करके इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से दोनों को सब्ट्रैक्ट, 5 टाइम्स R3 माइनस 1 1 2, देखो 0 ये 3, 5 into 0 0, तो वैल्यू आ गई 3, 5 5 1 जा 5 में 5 है 0 0 0 1 1 0 0, देखो R2 1 5 5 जा 25, 1 में से घटाया तो माइनस 24, ये 1 5 4 जा 20 और 1 21 0 5 3 जा 50, ये आ गया फिर से। अब हम चलेंगे R1 की तरफ। R1 के देखो सबसे पहले इसको 0 बनाना है, इसके लिए R3 का यूज करेंगे, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से दोनों को सब्ट्रैक्ट, R1 माइनस 2 टाइम्स R3 माइनस 1 2 into 0 0, ऐड करेंगे तो माइनस का 1 1 2 into 0 फिर से 1 2 और 2 1 जा 2, 2 में 2 में 0 0 3 0 0 0 1 1 2 3 जा 2 5 जा 10, 1 में से 10 गए माइनस का 9 0 प्लस का 8 0 माइनस का 6 माइनस 24 21 माइनस का 15 5 माइनस का 4 3 इनटू में 8। अब देखो बेटा मेरे को इसको भी 0 बनाना है, तो फिर से हम R1 पे चलेंगे, 3R1 माइनस R2, तो इसके पास 3 है इसके पास 1 है, माइनस का 3 0 0 0 3 0 0 0 1, ये हो गया माइनस का 27, और इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 3 8 जा 24, 24 में से 21 गए 3 3 6 जा 18 माइनस का 18 प्लस का 15, तो माइनस का 3 माइनस का 24 21 माइनस का 15 5 माइनस 4 3 इनटू में 8। अब मैं लगा रहा हूं R1 पे ऑपरेशन, देखो R1 इनटू माइनस 1/3, और R2 पे भी ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो R2 के पास 3 है, इसको 1 बनाना है, तो R2 इनटू 1/3, तो ये क्या बन गया देखो, सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये वैल्यू आ गई देखो माइनस 3 1/3, तो 1 माइनस का 1 1 1/3 से माइनस 8 7 माइनस का 5 5 माइनस 4 3 इनटू में 8। तो मेरे पास जो A इनवर्स आया वो आ गया 1 माइनस 1 1 माइनस 8 7 माइनस 5 5 माइनस 4 3, तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई A इनवर्स की, तो दैट इंप्लाइज A इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 1 माइनस 8 7 माइनस 5 5 माइनस 4 3, यूजिंग A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I, ये हमारा क्या इक्वल आंसर। तो इसके साथ 5.3 आपसे आपकी कंप्लीट